शाम की पूजा की कर दी है तैयारी। तो यहाँ पर 5 दीपक जो है ना जोत में आगे जलाए जाएंगे, जहाँ पे दिवाली पूजेंगे अपनी पूजा के स्थान में। और लक्ष्मी जी गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की जाएगी। तो वहाँ के लिए 5 दीपक तैयार कर लिए हैं और थाली तैयार कर ली है खाने की, और मिठाई रख ली है, और लक्ष्मी जी गणेश जी की मूर्ति भी ले ली है। स्थापित करते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं, और ख़ुद भी पूजूंगी और बच्चों से भी पूजवाऊंगी। और हाथ जोड़ती हूँ कि लक्ष्मी मैया जैसी अब की बार आई अगली बार इससे अच्छी आना, परिवार को कुशल मंगल रखना, बस अपना साथ अपना आशीर्वाद मेरे बच्चों पर मेरे परिवार पर बनाए रखना। और क्या चाहिए ज़िंदगी में, जो चाहिए वो आपने दे दिया है। 2 बच्चे दे दिए हैं, 2 वक्त की रोटी, कपड़े लत्ते सब आपकी दुआ से मिल रहे हैं। अमीरी गरीबी चलती फिरती छाँव है, और सब दिन एक से नहीं रहते, अच्छे दिन भी आते हैं। तो यहाँ पर अभी हम सब लोग जो है ना पूजा कर रहे हैं। मैं खुद पूज रही थी, फिर मैंने बच्चों से भी बोला कि तुम भी पूजो, यहाँ पे बैठ के तुम भी है ना वो करो, खाना पूजो और पूजा करो बैठ के दोनों। हम तीनों चारों बैठे हुए थे, 4 हो गए। एक हमारे गोपाल जी हैं, वो भले ही पूजा में रहते हैं पर हर टाइम हमारे साथ रहते हैं। तो झाड़ू पूजते हैं, थोड़ा धनिया पूजते हैं, नमक पूजते हैं, जो बर्तन आते हैं वो बर्तन। हमने हर जगह अपना अपना तरीका होता है पूजने का। आप लोग कैसे कैसे पूजते हो कमेंट करके बताना। तो शाम को हम छत पे आ गए हैं, और हमने जो है ना थोड़ी सी डेकोरेशन की है छत की। ज़्यादा कुछ हमने नहीं किया है छत पे कि भाई ज़्यादा मोमबत्ती दिए वगैरह लगाए हैं। पिछली बार से भी कम लगाए हैं। अब की बार थोड़ा हाथ खींच के चलना पड़ता है, चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और बस सजावट तो वैसे ही लोगों के घरों में इतनी ज़्यादा हो रही थी झालर वगैरह की, वही देख के मन लग रहा था। तो छत पे आए तो आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह की लोगों ने सजावट करके रखी हुई है। अच्छे लग रहे हैं वैसे सबके घर जिन्होंने झालर लगा के रखी हुई है। अभी बस ये साल भर का एक बार ही त्यौहार आता है, अगले साल भगवान ने चाहिए तो हमारे भी लगेंगे। सब मैं ईश्वर के ऊपर छोड़ देती हूँ, खुद से मैं कुछ भी किसी चीज़ को डिसाइड नहीं करती। छत पे हूँ, जगह जगह मोमबत्ती लगा रही थी। ये देखो कुछ इस तरीके से मैंने अपना जो है ना छत को डेकोरेट कर दिया है। नीचे लगानी है, और कायरव मेरे साथ में था, अवनी जो है वो नीचे ही थी। मैंने कहा आप नीचे रहो, मैं और कायरव लगाया होंगे। नीचे भी कोई ना कोई चाहिए, दरवाज़ा बंद नहीं करते। वैसे रौनक लगी रहती है, मन लगता है। अब की बार लगा कि त्यौहार है, नहीं एक बार तो ऐसा लगता था कि त्यौहार ही नहीं है, पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि त्योहारों वाली रौनक ही नहीं लगी थी। अब की बार तो लगा भी थोड़ा बहुत मन। तो बस अभी छत की मोमबत्ती लगा दी है, अभी नीचे चलते हैं और नीचे अपना 1-2 मोमबत्ती और जगह तक लगा के वहाँ भी कंप्लीट कर देते हैं। तो कायरव बाबू उतर रहे हैं, मैंने कहा धीरे धीरे उतरो। और थोड़ा सा खाने पीने का काम तो टाइम से होगा। बस अभी रोटी नहीं खाई हम लोगों ने। तो एक बहन ने ये भी कमेंट किया था कि नीचे शुभ लाभ नहीं लिखते, तो ठीक है जी, आगे से ध्यान रखेंगे। अभी नहीं पता तो लिख दिया। आपकी बात अच्छी लगी मुझे, बुरी नहीं लगी। एक ने बड़ा ही भद्दा सा कमेंट किया है, उसका रिप्लाई देना चाहती हूँ। फिर कुछ इससे पहले कि कोई बोले कि आप कमेंटों का रिप्लाई क्यों करती हो, पर कुछ लोगों की ज़ुबान नहीं होती, बेजुबान होते हैं और हाथ पैर नहीं होते उनके। वो कहते हैं ना, कहने वाले की मारने वाले का हाथ पकड़ ले, कहते कि ज़ुबान कैसे पकड़ ले। थोड़ा बहन बोलने से पहले सोचो, मैं लाल बंदरी लगूँ या पीली बंदरी लगूँ, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हें बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। तुम्हें वो मैं समझती हूँ जलन हुई, मैं सुंदर लग रही थी तो फिर तुम इस बात से जल गई कि लाल बंदरी लग रही है। भाई मैं तो कल को पीले कपड़े पहनूँगी तो पीली बंदरी बताओगी। थोड़ा सा भगवान से तो डरा करो यार, किसी को कुछ भी बोल के निकल जाते हो। उस एक बहन ने कमेंट भी किया है, मतलब वीडियो में कमेंट किया है, बड़ा अच्छा लगा बहन आपका कमेंट, मैंने पढ़ा है। भाई किसी को कितना भी समझा लो, जिसे जो हरकतें करनी है वो करेगा, वो किसी का सुनता नहीं है। और यहाँ पे अभी हमने भिंडी बनाई है, दोपहर के खाने में चाय बनने के लिए रख दी। चलिए आप लोगों से बात। राम राम जी, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे। ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। और अभी जो है ना मैं सर में मेरे दर्द है बहुत, पता नहीं क्यों। मेरा अवनी ने मेकअप करा, तो कह मम्मी कहा रहा कह रही मम्मी त्योहार के दिन चल रहे, तुम कैसे हाल बना रखा। हमारे साथ ऐसा हुआ, बस दिमाग ख़राब हो गया आज बहुत हुआ। कल शाम डेयरी पे से दूध नहीं लाए, भूल गए। इनके बालकों के चक्कर में, दिवाली वाले पूजने के चक्कर में भूल गए। कल शाम नहीं लाए, सुबह दूध नहीं लाए, फिर भूल गए। वो तो कल रात का बच रहा था, जो थोड़ा बहुत सुबह का काम चल गया, एक बार की चाय बनी थी। फिर सुबह दूध नहीं लाए, फिर क्या हुआ, गांव में जो दुकानें होती हैं उनसे 20 रुपए की दूध की 2 थैली मंगा ली, 10-10 वाली, वहाँ पर पड़ी बाहर। वे मंगा ली, कोई बात नहीं, भगोने में डाल कर गर्म करने में ढी, वो दूध पट गया। और फिर अब जब पड़ोसियों के साथ लिया, उनको शाम को उनका दे देंगे, उनके साथ लेकर जब अब दोबारा चाय बनी। आज हमारे गोपाल जी को भी जब भोग लगा, पाँच दिन ऐसा हो गया। और कल जब खाना खाने बैठे, पहले पूरी गिरी, फिर सब्जी खिंडी, फिर दही खिंडी, हलवा गिरा, कुछ ना कुछ गिरता रहा कि जैसे कोई भूखा बैठा हो। कहते हैं कि जब नीचे खाना गिर जाता है ना, बार बार नीचे खाना गिरने का मतलब ये है कि कोई हमारा बड़ा जो है वो भूखा है, उसे कुछ मिला नहीं, या फिर उसे भूख है किस चीज़ की। और कहते हैं नीचे गिरा हुआ खाना जो है वो उठाना नहीं चाहिए, वो उसमें आ जाता है
या किसके उसमें बताते हैं मर हो गए उसमें आ जाओ बुत्तों का वो हो जावा है कुछ। किसी की वीडियो देख रही थी मैं, उसमें आ जावा है गुरु जी बता रहे थे कोई से। हाँ उसे गाय को घेर दो या फिर कुत्ता खा ला, खुद नहीं मतलब खानी चाहिए नीचे गिरी हुई चीज़ उठा कर। तो वो किसी के उसमें कहा है हमारे द्वारा नकारात्मक हमारे आसपास है ना नकारात्मक ऊर्जाएं रहना है जो हमें दिखाई नहीं देती, जो हमें कभी कभी महसूस हो है पर दिखाई नहीं पड़ती, तो वो खाना फिर उनके उसमें आ जावा है, उठा कर खाना ही चाहिए नीचे से। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा ही होता है बाबू, जो बड़े गुरुजी होते हैं जो बड़े होते हैं इससे ही बताया वही उन्हें ज्ञान है इन सब बातों का। ऐसे थोड़ी ना आत्मा हमारे पास पास रहे, नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे आसपास रहे पर हमें कौन कुछ कह रहा बिना वजह। इस सर में आज दर्द हो रहा, सर भारी भारी हो रहा, तो फिर हमने अब जब मैं बाढ़ भावेगी बस। तो चलिए आपसे थोड़ी देर में मिलेंगे। खाने में भिंडी बनाई है और थोड़ा सा जो है ना घी गर्म करना है, घी रखा हुआ है उसको गर्म करती हूँ। यहाँ पर अभी है ना मेरी बेटी ने मेरी है ना चोटी बनाई है, तो 2 चोटी बना के एक चोटी ऐसी ऊपर से लपेट के कह रही मम्मी देखो कितनी प्यारी चोटी लग रही है। वैसे अच्छी लग रही थी बहुत, मेरे बाल बहुत उतर रहे हैं, बहुत नुकसान हो रहा है। और यहाँ पर 2-2 3-3 रबड़ मेरे सर में उसने डाल दिया। ये जो सूट मैंने गाँव में सिवाया था अपने वहाँ पर जहाँ पर मेरा मायका है, तो उन्हें भैया ने सूट का गला बहुत बड़ा कर दिया। इतने बड़े गले के तो सूट मैं कभी भी नहीं पहनती, मुझे भारी सा दिखाई दे जा, कंधों पर से उतरो जा, मुझे इसमें डोरी लगवानी पड़ेगी। और अभी हो रहा है शाम का समय, बेटी निकाल रही है झाड़ू, बोली मम्मी मैं लगा दूँ। मैंने कहा लगा दे बेटा, एक आधा काम का सहारा हो जाता है बच्चे का जब रहती है, तो थोड़ा बहुत उसको भी सिखाती हूँ मैं, धीरे धीरे छोटे छोटे काम उसको सिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को दे दिया सरप्राइज, बिना बताए ही उनके लिए उतार दी मैंने पकौड़ी। तो मुझे एक कमेंट आता कि दीदी ऐसे ही रहा करो, अच्छी लगती हो। थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का। तो कायरव बाबू जहाँ मुस्कुरा रहे थे, मम्मी पकौड़ी बना रही है, अवनी भी, दोनों पूरे खुश हो गए, मम्मी पकौड़ी बना रही है बिन बताए ही बिन कहे ही। हाँ इसलिए क्योंकि इनकी खुशी में ही मेरी खुशी है, और मैं किसके लिए कर रही हूँ, इनके लिए तो कर रही हूँ जो कुछ कर रही हूँ। तो मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ में एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ, आगे वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो को काटिएगा मत ना। और एक कमेंट ये भी आता कि जो आपके बेड के गद्दे हैं वो ख़राब हो गया, आप चेंज कर दो। मैं पूरा ही कुछ अब मैं सोच रही हूँ कि चलो ऐसा करते हैं, सब चीज़ें हो जाएंगी, थोड़ा थोड़ा सब करते हैं, वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर भी करते हैं, तो शायद आप लोगों को कुछ नया देखने का के लिए मिले, आप लोगों का सपोर्ट साथ और ज़्यादा बढ़े है हमारे लिए। और अभी हम बाज़ार के लिए निकल गए, हमने एक विचार बनाया है, तो देखते हैं बाकी जो भी होगा। जाके पता करने में क्या जाता है, अगर सैलरी सही पड़ गई इस महीने तो फिर ले लेंगे, और जाके पहले ट्राई कर लेते हैं। तो अभी हम लोग जो है ना निकल चुके थे घर से। मैं कभी ये नहीं कि बाज़ार जा रहे कि भाई ऐसे पहन के जाऊँ, वैसे मतलब ना हम तो सीधे साधे लोग हैं, अपना नॉर्मल कपड़े हैं घर में ऐसे पहनते हैं कि आराम से बाज़ार में पहन जाएँ, ज़्यादा चेंज वेंज करने के सिस्टम में नहीं रहते। कहीं जाते हैं तो चेंज करते हैं, नहीं बाज़ार तक तो अपने पहन जाते हैं। यही तो अभी यहाँ से मैं ना घर से निकल चुकी थी, बाज़ार के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे कायरों के ताऊ बैठे थे, उनके पैर में चोट लगी हुई, तो कह रहा मम्मी इनको क्या हो गया, ताऊ जी को इनका पैर में चोट लग गई। मैंने कहा हाँ, वे बता रहे कि चोट लग गई मेरे पैर में। इधर अपनी जो है ना डेयरी पे गई है बाल्टी रखने के लिए। बाल्टी हम इसलिए रख देते हैं क्योंकि बाज़ार जाने के बाद में हम शाम के टाइम जाते हैं 4:30 पौने 5 बजे, तो बाज़ार में पता नहीं कितना टाइम लग जाए आने जाने में, तो इसलिए रख के चले जाते हैं। भैया क्या प्राइस है इसका? 13,500। बेटी बेटा ये वैसा बॉक्स वाला था भैया, बॉक्स वाला एक वैसा बता रहा, सामने से ऐसा खुला है, कैसे? नीचे से सामने से खुला है ना वो नहीं है, और दिखा दो। और दूसरी दुकान में देख लो, और है वॉशिंग मशीन है। अब मैं दिखाऊं कौन? मैं कौन दुकान है? आयो रे आयो है, दो दुकान है, दो दुकान। तो कोई एक ही हो वे वाले यहाँ नहीं मिलते। और देखो कुत्ते, रुक जा। 18,000। और ये वाला 13,000। मम्मी देखो ये 13,000 ये भी। और ये हाँ बेटे रुक जा, मम्मी आई ना देखियो, नहीं हो तो देखो। ये अलमारी है।
ये तो लोड करेगा भी कह बेटा ऐसे नहीं छड़ा करते लोड इसको भैया 12:30 देखो सही लग रहा है हाँ ठीक है पर अब तो ऐसे ही चल रहे देखो बैटरी मतलब ठीक है फिर भी इससे सही भैया कितना लगा किलो लेंगे बस अभी 2-4 दिन में चलिए सही लगा दो सही लगा दे एवलिन की पिक्चर ले ले 1-2